मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुमने फारिस के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। तुम खुद तो बोलती थी मुझसे अच्छी फैमिली से, और अगर वो तुम्हें पसंद करता, उसने इज़हार कर दिया, तो उसमें कुछ बुरा तो नहीं है यार। इसीलिए तुमसे कोई बात शेयर नहीं करती, फौरन लेक्चर देने बैठ जाती हूँ। मोहब्बत करता है, इज़हार कर दिया तो इसमें क्या? मोहब्बत ऐसे नहीं होती मोहब्बत, आजकल के लड़कों में तो शौक ही है। एटलीस्ट वो यहाँ ये शौक पूरे करने नहीं आएगा, उसकी बहन का ससुराल है यार। वाह भाई, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है। मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं हो रही। आई एम जस्ट वरीड अबाउट यू एंड सारिम। पता नहीं, बस मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ सीरियस नहीं है। सबा, अब कुछ सुनोगी तुम मुझसे? तो फिर कह दो जो कहना है, लेकिन आज मैं भी कहूंगी जो मैं महसूस करती हूँ। अगर वो तुम्हें इतना पसंद करता है तो क्यों नहीं लाता अपनी फैमिली को? किस चीज का डर है यार उससे? मैंने कहा है ना, इनवाइट करूंगी शादी पर, ले आएगा उन्हें। चलो देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। इतने टाइम से तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, आज तक तुम मिलवाया नहीं घर वालों से। पता नहीं किस चीज का खौफ है उसको। अच्छा बेबी, कोई और बात कर लें हम? अच्छा मुझे फारिस की पिक्चर तो दिखाओ, देखिए तो रॉस प्रूफ दिखते कैसे। मैं कहाँ से दिखा दूँ यार? इधर फेसबुक इंस्टाग्राम पे कहीं तो होगी। शुरू कर दो तुम थोड़ी सी। यार तुम ना बड़ी बोरिंग हो, मैं जा रही हूँ आंटी के पास। हाँ जाओ, दिमाग में खाओ। बेवकूफ। क्यों इतनी बेएतबारी है मुझ पर? बेएतबारी नहीं है एहसान, मैं बस भाई की शादी पर तुम्हारी फैमिली को इनवाइट करना चाहती हूँ। तो मैं तो आ रहा हूँ शादी पे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। आंटी आएंगी तो तुम आओगे, दैट्स इट। ये क्या बात है? तुम मेरी फैमिली से मिलना चाह रही हो, वो भी अकेले, लेकिन मैं आके तुम्हारी फैमिली से अकेले नहीं मिल सकता। आई थिंक दैट्स नॉट फेयर, नॉट फेयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड सारिम, मैं लड़की हूँ, इट्स नॉट दैट इजी फॉर मी। ओह, तो ऐसे आसान हो जाएगा? ये ज़रा मुझे समझाओ। देखो, वो जब खुद आएंगी तो मुझे एक दूसरे को आपस में इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ेगा, वो खुद मिलेंगी। मॉम शादी पे नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो कल की फ्लाइट से कनाडा जाए मेरे बड़े भाई के पास। हाँ, अब तुम ये सोच रही होगी कि मैं सारिम को मना कैसे करूँ। ठीक है, मैंने तो सोचा था कि मैं शादी पे आऊँगा, क्या पहनूंगा। इवन मैंने तो ये भी सोचा था कि डांस प्रैक्टिसेस पे आऊँगा, ढोलकियों पे आऊँगा। कोई बात नहीं। वेरी फाइन। अच्छा तुम टेंशन नहीं लो, जब मामा वापस आ जाएंगे मैं उन्हें लाऊंगा तुमसे मिलवा, आई प्रॉमिस। मगर पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम जिस भी इवेंट के लिए तैयार होगी, क्योंकि आई एम श्योर तुम बहुत प्यारी लगोगी, तुमने इवेंट पे जाने से पहले मुझे अपनी पिक्चर हर रोज भेजनी है। बिल्कुल भी। ओह ठीक है, तो मैं भी तुम्हें अपनी सेल्फीज नहीं भेजूंगा जो तुम्हें इतनी पसंद है। ज़रूरत भी नहीं है मुझे। माई वेकअप सेल्फी? रियली? फाइन। अच्छा मजाक है। रंग बिरंगी शाम दिखाए सात सरों का जलवा, छेड़ छाड़ने की तह छेड़े बल्ले बल्ले शावा। रंग बिरंगी शाम दिखाए
तुमसे नवेरा ने बात की? किस बारे में? ओह अच्छा, जी वो तैयारियां हो गई पूरी। नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। बताए फिर। समन के बारे में क्या राय है तुम्हारी? बाबा अगर मैं सच बोलूंगा ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा। क्यों? इतना गलत सोचते हो उसके बारे में? वो तो बहुत प्यार करती है तुमसे। क्या? हाँ, और समन से ज्यादा बेहतर लाइफ पार्टनर तुम्हें और कहां मिलेगा? बाबा आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हम तो यही सोचते कि तुम उसे चाहते हो। हरगिज नहीं, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी खुशी की खातिर भी नहीं। बाबा ये मेरी सारी जिंदगी का सवाल है। तो समन की भी तो सारी जिंदगी का सवाल है। मोहब्बत करती है तुमसे भी। मोहब्बत कहां से हो गई उसे? बाबा सीधे मुंह बात नहीं करती मुझसे, मैं उससे सीधी मुंह बात नहीं करता। मोहब्बत कहां से आ गई बीच में? मैं बहुत संजीदा हूं और तुम्हें भी ये कहूंगा कि संजीदगी से इस बारे में सोचो। मोहब्बत कहां से हो गई इसे? तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं है ये, सच है। तुम पागल हो गई हो और मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो। शादी तो ना मेरी तुमसे क्यों? क्या हो रहा है इस घर में? तो दूसरा मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूबी और समन नहीं आए नाश्ते पर? बाबा कह आई हूँ पप्पू को, आ रही होंगी। तुम ऑफिस तो नहीं जाओगे ना आज? थोड़ी देर के लिए जाऊंगा। मेरी शादी के लिए तो कुछ दिन ऑफ ले लेते हैं। एक दो जरूरी काम है। जो जरूरी बात मैंने तुम्हें कही है उसके बारे में सोचा था? मैं रात को जवाब दे चुका हूँ, मजीद सोचने की जरूरत नहीं है। यानी कि मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे सामने? बाबा छोड़े, आप नाश्ता करें। इसे समझा दो, मैं फैसला कर चुका हूँ, इसकी मनमानी नहीं चलेगी। और मैं समन की मनमानी नहीं चलने दूंगा। आई नो वेरी वेल कि आप ये सब उसके कहने पर कर रहे हैं, वो आपको इस्तेमाल कर रही है। जैसे नवेरा मेरी बेटी है ना, वो भी मेरी बेटी है। वो बेटी और मैं कुछ नहीं। वो आपकी हमदर्दी लेने के लिए हमेशा मुझे डिग्रेड करती है, इसलिए मुझे उसका यहाँ आना भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ही गलत अंदाज में सोचते हो तुम उसके बारे में। क्योंकि मैंने बचपन से उसका ये डोमिनेटिंग एटीट्यूड देखा है, इससे नफरत है मुझे। आए पप्पू। समझ नहीं? नहीं, रात को देर से सोई थी, उठेगी तो नाश्ता कर लेगी। फारिस बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। समन का एटीट्यूड वाकई बहुत डोमिनेटिंग है। मुझे भी उसका एटीट्यूड पसंद नहीं है, लेकिन मैं माँ हूँ, बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है। बट यू डोंट वरी, तुम अपने बारे में फैसला करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हो। थैंक यू पप्पू। रूबी, तुम जिस दिल से ये बात कर रही हो ना, मुझे अंदाजा है इसका।
काश जिस तरह तुम्हें इसकी खुशी और मर्जी का ख्याल है, इसे हमारी खुशी और मर्जी का ख्याल होता। बाबा प्लीज मुझे ब्लैकमेल मत करें, मैं सारी जिंदगी उसके साथ नहीं गुजार सकता। आप क्यों नहीं समझ सकते? देखा तुमने, ये सिला मिलता है जब औलाद जवान हो जाए था। बाबा मुझे समझाने से बेहतर है उसको जाकर समझो। भाईजान प्लीज, आप हमारी वजह से घर का माहौल खराब नहीं करें, बस कर दें। जान मेरा, उससे बात करो। फारिस रुको, मेरी बात सुनो। नवेरा मुझे कुछ नहीं सुनना। बाबा मुझे क्या समझते हैं यार, मैं छोटा बच्चा हूँ, इतनी बड़ी बात पे ओके बाबा कह के सर झुका दूंगा। उनके लिए तो बच्चे ही हो ना, और उनको अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा इतना हार्श रिएक्शन होगा। उनको अच्छी तरह अंदाजा है, वो सिर्फ बहन की मोहब्बत में मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। ये जबरदस्ती समन को मुझ पर मुसल्लत करना चाहते हैं। कूल डाउन, तुम बाबा को ये बात आराम से भी तो समझा सकते थे। तो मेरा मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता, और ये फुप्पो जो समन को यहाँ लेकर आई है ना, ये भी प्री प्लान था। लेकिन तुम बाबा को समझा दो, अपनी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट फैसला मैं उन्हें जबरदस्ती नहीं करने दूंगा। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन इस तरह बिहेव नहीं करो। मेरे बारे में तो सोचो, घर का ये माहौल होगा तो मैं खुशी से कैसे जा सकूंगा। तो ये बड़ों को समझना चाहिए। कल तुम्हारी मेहंदी है और नई टेंशन डाल दी है उन्होंने सर पे। ठीक है, तुम खुद को नॉर्मल रखो, मैं बाबा से बात कर लूंगी। बेटा मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं एक्चुअली चाहता हूँ तुम जमान के साथ खुशी खुशी रुखसत हो। तो फिर वादा करो मुझसे कि अब घर में किसी से नहीं उलझोगे। वादा। थैंक यू। अच्छा तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। मामा प्लीज, ये मान जाए ना, भाई के वहाँ जाने में हर्ज ही क्या है। अलिशबा, मेहमानों को घर पे इनवाइट किया हुआ बेटा, उनको छोड़ के कैसे जाएंगे, मुनासिब लगता है? हम टाइम की एडजस्टमेंट ऐसे कर लेंगे कि वहाँ भी चले जाए और यहाँ आके भी मेहमानों को अटेंड कर लें। ज़ुबैर साहब के मिला मुझे समझ में नहीं आया, वे पहले बता देते ताकि मैं पहले से डिसाइड कर लेती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप तो ऐसे चेक रहे हैं जैसे अंकल ने आज ही नाराज लाने को कह दिया। नहीं, अभी तो मेहंदी पे इनवाइट किया बस उन्होंने। क्या कहा तुमने? मामा मैं क्या कहता, ना तो नहीं कर सकता था ना। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। मामा ऐसा चेंज करके आता। देख लिया तुमने इसको? ज़ुबैर साहब की यही हरकतें मुझे जहर लगती है। मैंने इनकार कर दिया तो डायरेक्टली जमान को कॉल कर ली और बता भी दिया होगा उसको कि माँ ने इनकार कर दिया तुम्हारी, और ये मेरा बेटा इसने फौरन हाँ कर दी होगी। क्या हो गया मामा, वो मैनेज कर लेंगे ना। ये इसको भी प्लीज जरा थोड़ा आगे पीछे थोड़ा सा देख लीजिएगा। कोई मशवरा देना चाहेंगे? बेटा मेरे मशवरे और फैसले आउटडेटेड हो चुके हैं, जो तुम्हारे दिल में आए करो। नाराज हैं आप मुझसे? क्या ये हक सिर्फ तुम्हारे पास ही है? आपका बेटा हूं मैं, अगर मेरी जिद पर आप नाराज हो सकते हैं तो मैं जिद करके आपको मना भी सकता हूं। जरूरत नहीं है इसकी। जरूरत है तो इस बात की कि जिस बात पे तुम डटे हुए हो ना और जिद कर रहे हो, उसे ठंडे दिमाग से सोचो।
पापा मैं नहीं सोच सकता इस बारे में। यही तो जिद है तुम्हारी कि तुम सोचना नहीं चाहते। हालांकि मुझे इस बात पे यकीन है कि अगर तुम समन के बारे में सोचोगे तो उससे बेहतर लाइफ पार्टनर तुम्हें और कोई नजर नहीं आएगा। ओके, मुझे आप थोड़ा वक्त दें, मैं सोचूंगा। वादा? पक्का वादा। गुड। अरे ऐसे कैसे? प्रूफ तो करें यार कि आप नाराज नहीं है। जीते रहो। ये लो तुम्हारे लिए जूस लाई हूँ। मैंने कहा थक गए होगे काम करवाते वाके। कहीं समन के लिए मान तो नहीं गए? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुझे अपनी जिंदगी से बड़ा प्यार है। हाँ, लेकिन तुम्हें और बाबा को यूं खुश देखे तो यही लग रहा। उनका मूड ठीक कर रहा था यार। प्यारा सेटअप है। अच्छा एक काम करो, मेरे इतने लोग लगे हुए हैं तुम्हारी शादी के लिए काम कर रहे हैं, इनके लिए प्लीज चाय बनवा कर लेकर आओ, जल्दी जाओ। शर्म करो यार, शादी है आज मेरी और तुम मुझसे काम करवा रहे हो। तो तुमने कौन सा चाय बनानी? सकीना बाजी को कहो यार। अच्छा मामा मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इनकार कर चुकी हो। तुम्हें क्यों होगा अंदाजा? तुम्हारे लिए तो जुबैर साहब की हर बात हुक्म का दर्जा रखती है। मामा ऐसी कोई बात नहीं, और ट्रस्ट मी मुझे नहीं पता था कि आपकी बात होगी रूबी आंटी से। भाई अच्छी बात है ना, आप साथ जाएंगे तो हम जल्दी वापस आ जाएंगे। घर आके रस्में भी तो करनी है ना मामा। हैरत तो मुझे इस बात पे है कि वो रूबी को मुझे कॉल करके फॉर्मेलिटी पूरी करने की क्या जरूरत थी? मामा ये भी तो हो सकता है ना जुबैर अंकल को पता ही ना हो कि बाप से रूबी आंटी की क्या बात हुई है। चुप करो अनुष्का, हर एक कुछ सच्चा साबित करने ना बैठ जाए। अच्छी तरह पता था सिंजा जानबूझ के ये हरकत की है, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि मेरे अपने बेटे की नजर में मेरी बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हर उस आदमी की बात की इंपॉर्टेंस है। सीरियसली मामा, आपको वाकई में लगता है कि आपकी बात से ज्यादा जुबैर अंकल की बात की इंपॉर्टेंस है? और वो ये हरकत क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि वो शख्स कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता मुझे नीचा दिखाने के लिए। मामा इसमें आपको नीचा दिखाने वाली कोई बात नहीं। खैर अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं मना कर देता हूँ। ना भाई क्या हो गया, क्यों बिला वजह झगड़ा क्रिएट कर रहे? अनुष्का मैं तो झगड़ा खत्म कर। आप कह क्यों नहीं देते कि आप खुद यही चाहते हैं? मामा भाई नहीं बल्कि मैं, नवेरा और समन हम तीनों यही चाहते हैं। नहीं अनुष्का रहने दो, अगर मामा को अच्छा नहीं लगा तो मैं मना कर देता हूँ। अच्छा बस रहने दो, कोई जरूरत नहीं है जुबैर साहब को कॉल करने की। अब वो ही होगा जो जुबैर साहब चाहते हैं। हम जाएंगे और तुम भी हमारे साथ चलोगे। वैसे आपने एक बात नोट की है, मामा ने कहा है कि आप साथ जाएंगे, जिसका मतलब है वो भी साथ जाएंगे हमारे। वाह जीनियस, जाहिर सी बात है वो जाएंगी साथ। नहीं ना, मुझे डर ये लग रहा था कि अंकल की कॉल करने के बाद मामा खुद ही फैसला ना कर लें कि उन्होंने नहीं जाना। हाँ वाकई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शुक्र है अल्लाह के मामा ने ऐसा नहीं सोचा। ऐसे बड़े ही चालाक हैं। मामा के सामने बड़ा ओबीडियंट बन के कह रहे थे मैं कॉल करके मना कर देता हूँ। अगर मैं बीच में ना बोलती ना तो वाकई कॉल करके मना करना पड़ जाता आपको। हाँ हाँ, सब क्रेडिट तुम्हें ही तो जाता है। तो और चलो उठो, जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। गो। अरे वाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरी मामा बहुत ही प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। बेटे की मेरी मेहंदी है तो जाहिर बात है मैंने तो तैयार होना है। तुम क्यों नहीं अभी तक तैयार हुई? सॉरी मामा, वो अरेंजमेंट्स में लगी हुई थी सबा के साथ, भूल ही गई। अभी बस जाती हूँ थोड़ी देर तक। नशबा जल्दी तैयार हो जाओ, हमने नवेरा की तरफ भी जाना है। जी जी बस मैं जाने ही लगी हूँ रेडी होने। सामान तैयार हुआ? सामान भाई तो कब के रेडी है, बल्कि मुझे लगता है कि शायद वो बाहर गाड़ी में वेट कर। हाँ नहीं 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 नहीं, नवेरा के घर बाहर बैठ के गाड़ी में जरूर वेट कर रहे होंगे वो। मत तंग किया करो भाई को। ऑनेस्टली मामा, थैंक यू सो मच। किस चीज के लिए? मुझे डर था इस बात का कि शायद आप भाई की मेहंदी पर ना जाएं। अगर तुम मुझसे पूछो ना तो मेरा दिल नहीं है जुबैर का सोच के वहां जाने का, लेकिन मेरे बेटे की मेहंदी है इसलिए उसकी खुशी कभी खराब नहीं करूंगी। थैंक यू। चलो अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। अभी आ। हाँ।
वाह भाई वाह, लुकिंग ब्यूटीफुल माशाल्लाह। लेकिन तुमने तो कोई और ड्रेस नहीं पहनना था। मुझे लगा कि आज के इवेंट के लिए ये वाला कलर ठीक रहेगा। अच्छा सब छोड़े ना, बताएं कैसी लग रही हूँ? जिसके लिए चेंज किया ना उसी से पूछ लो। ओके। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ तुम लड़कियों को कपड़ों की नुमाइश लगाने का कितना शौक होता है। फंक्शन अभी शुरू नहीं हुआ और कपड़े चेंज करके भी आ गई हो तुम। चेंज तो करने ही थे। तुम्हारा फेवरेट कलर जो है ये। हाँ, इसका मतलब है आइंदा अपने बारे में कुछ भी बताने की गलती ना करूँगा, राइट? एंजॉय। कोऑर्डिनेशन तो बहुत अच्छी हुई है वैसे हमारी। फोटोग्राफर कहाँ है? अच्छा तो ये पास। हाँ बड़ा शौक था ना तुम्हें देखने का, देख लो। क्यों तो है। फिर से अपने किरदार की गवाही दोगे तो? I'm sorry। कितना इजी है ना तुम्हारे लिए बार बार वही एक ही गलती करके सॉरी कह देना। अंदाजा है तुम्हें अगर मामा ये सब देख लेती कितना बुरा पेश आती तुमसे। तस्वीरें सभी बना रहे थे, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। हाँ सब बना रहे थे लेकिन उस नियत से नहीं जिस नियत से तुम बना रहे हो। चाहो तो डिलीट कर। तुम्हारे इख्तियार में सिर्फ फोन से डिलीट करना है, तेरे दिल से कुछ डिलीट नहीं कर सकता। तुमसे तो ना बात ही करना फजूल। मेरे ख्याल में रुबी रस्म शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह के। बट आई थिंक सबसे पहले ना इन दोनों को एक दूसरे को मेहंदी लगानी चाहिए। जरा देखे तो कैसे इनोसेंट्स बन के बैठे हुए हैं। अरे नहीं बेटा, पहला राइट तो राफिया का है, पहले ये मेहंदी लगाएंगे। ये मेहमान जो है हमारी, इन्हें यहाँ से ज्यादा अपने पीछे मेहमानों की ज्यादा फिक्र है। और हमें तो अंदाजा है कि इनकी नाक वो हाँ में बदलना कितना मुश्किल है।
अब बेटा हाथ आगे करो, रखो हाथ। को बेटा, इतनी ज्यादा इन्हें नहीं लगा दी, आप लगा देंगे।